दोस्तों, आज हम आपके बीच S2 चैनल का पहला वीडियो लेकर आए हैं। ये 2019 जीएस पेपर 4 का पहला क्वेश्चन है। सार्वजनिक जीवन के आधार सिद्धांत क्या हैं? किन्हीं 3 आधार सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इसे हम किस किस फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे, पहले ये आप सोचिए। तो ये होता है कि पहले हम मतलब इसे किस तरह लिखेंगे, ये पूरा जो है ये कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, पहले हम इसकी भूमिका लिखेंगे। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे? भूमिका में इन सभी का ओवरव्यू आपको लिखना पड़ेगा कि सार्वजनिक जीवन के आधार सिद्धांत उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता पर आधारित होते हैं। ठीक है, और अब ये बताइए सार्वजनिक जीवन क्या होता है। सार्वजनिक जीवन का अर्थ जो होता है प्राइवेट लाइफ जैसे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जैसे दोस्त हो गया, फैमिली हो गया, जिनसे हम अपना सीक्रेट शेयर करते हैं, उनके विपरीत स्कूल, विश्वविद्यालय, खेल या मैदान या क्लबों आदि में जिए जाने वाली लाइफ से होता है। तो अब क्या होता है कि इनके आधार सिद्धांत क्या होते हैं? आधार सिद्धांत होते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की नोलन समिति ने आधार सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने 7 आधार सिद्धांत दिए थे। पहला, नोलन समिति के अनुसार पहला आधार सिद्धांत था निस्वार्थ निष्ठता, निष्कपटता। दूसरा है, तीसरा विषय निष्ठता, चौथा जवाबदेही, पाँचवां सत्यनिष्ठता, छठा नेतृत्व और सातवां ईमानदारी। तो अब इन्होंने पूछा है कि किन्हीं 3 आधार सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो 3 आधार सिद्धांत हम दोस्तों लिखेंगे कैसे, पहले सोचिए। तो 3 आधार सिद्धांत हम ऐसे लिखेंगे कि एक जो चूँकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो उसने ऐसे पूछा भी नहीं होगा। तो 3 आधार सिद्धांतों का उल्लेख मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो तीनों आधार सिद्धांत सातों को अपने आप में जो है वो समाहित कर लें। तो इसका जो होता है, आइए पहले इसका हम लोग अर्थ समझते हैं क्या होता है। तो निस्वार्थ निष्ठता का क्या होता है? निस्वार्थ निष्ठता का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी पद पर बैठा हुआ आदमी जो आइए देखते हैं निस्वार्थ निष्ठता क्या होती है। निस्वार्थ निष्ठता होती है कि सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोग जो जनहित से जुड़े निर्णय स्वयं लें, जो स्वयं से, परिवार और मित्रों के किसी भी प्रकार से लाभ से परे हो। सत्यनिष्ठा क्या होती है? सत्यनिष्ठा होती है कि किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति से स्वयं को लिप्त न करे जो सरकारी कार्य को प्रभावित करे। अब विषय निष्ठता क्या होती है? विषय निष्ठता होती है कि सरकारी व्यक्ति को जो सरकारी व्यक्ति का उसके थ्रू चयन होना है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और निष्कपटता क्या होती है? वो निष्कपटता होती है कि जो सरकारी पद से जुड़े निर्णय है उसका जो है मतलब कार्य है, उसका निर्णय वो स्वयं ले और उसके कारणों का उल्लेख करे। और कारणों को जो है वो तभी छुपाए जब व्यापक हित में, जनहित में इसकी मांग हो। और अभी क्या हुआ, अभी जवाबदेही बची है। जवाबदेही क्या होती है कि सरकारी पदधारक अपने कृत्यों के लिए जनता को जवाबदेह होते हैं। जैसे संविधान में भी संसद जनता के लिए जवाबदेही होती है। और मतलब अपने पद की उचित छानबीन अगर उसकी आवश्यक हो तो जांच के लिए प्रस्तुत भी हो। ईमानदारी क्या होती है? सरकारी कार्य से जुड़े निजी हित को घोषणा करे और ऐसे विरोध का समाधान हेतु कदम उठाए जो राष्ट्र की रक्षा के आड़े आता हो। अब नेतृत्व का गुण क्या होता है? नेतृत्व के गुण में नोलन समिति ने इन सभी 6 गुणों को समाहित कर दिया है। उसने बताया है कि वो अपने नेतृत्व के द्वारा एक मिसाल पेश करें और सभी सिद्धांतों का पालन और समाधान करें। तो आइए जानते हैं कि 3 आधार सिद्धांत जो उल्लेख करने को उसने बोला है वो क्या हो सकते हैं। तो 3 आधार सिद्धांत हैं कि पहला जो है निस्वार्थ निष्ठा होनी चाहिए कि व्यक्ति कार्यों से जुड़े निर्णय स्वयं करे, निर्णय जो है उसके दोस्त, परिवार और घर के हितों से प्रभावित ना हो। नेतृत्व का गुण होना चाहिए, वो अपने नेतृत्व की मिसाल पेश करे और सभी सुझाए गए जो है सिद्धांतों का जो है वो पालन करे। निष्कपटता होनी चाहिए, निर्णय के कारणों का उल्लेख करे और सूचना देने पर तभी रोक लगाए जब उसकी मांग हो। फिर तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर इसका एंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो है अब यूपीएससी आपसे ये भी चाह रहा है कि आप अगर एक सिविल सर्विस अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करें। तो अब आप इसका निष्कर्ष लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? तो मेरे अनुसार इसका निष्कर्ष आप ये भी लिख सकते हैं कि नोडल समिति ने जो है सिविल सेवा के कर्तव्यों का निर्माण करके एक सराहनीय कार्य किया है। और सिविल सेवा जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ ही जो भारत में भी इस समय बहुत उत्तम कार्य कर रही है। और दूसरा जो है ये हो सकता है कि जिस प्रकार राष्ट्र के कर्तव्य का निर्धारण भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य भाग 4 में किया गया, उसी प्रकार नोलन समिति द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। धन्यवाद।